हेलो स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ने इसके जो पहले वीडियो है उसमें हम लोग ने पहले चैप्टर को डिस्कस किया था, जिसकी 3 वीडियो है। जिसमें पहली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, फिर उसके बाद 2 वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर को सॉल्व करवाया है। क्योंकि समय कम है, इसी वजह से मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर को लेके चल रहा हूँ। अब आगे आने वाले समय में उसकी फुल वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन अभी समय कम होने की वजह से मतलब आप लोगों के पास समय कम है, क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर लेके चल रहा हूँ। और मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि जितना मैं समझा रहा हूँ उतना आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है जिसमें कोई बच्चा ये बोल रहा हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप तुरंत कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चल सके कि कहाँ पे मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है या कहाँ मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। तो आज उसी सीरीज़ में एक दूसरा चैप्टर हमने लिया है, जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे वादा भी किया था, मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को साथ लेके चलूँगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये खुद रियलाइज़ किया कि मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा था, जिससे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं थोड़ा सा परेशान हो जा रहे होंगे। भले वो बोल नहीं रहे मेरे से, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि शायद उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। इसीलिए मैंने इस बार हिंदी में भी लिखने की कोशिश की है। आशा करूँगा कि अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज भी मैं इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ जो पॉलिनोमियल है सेकंड चैप्टर का, इसका भी मैं आज इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। इसके बाद आपको भी प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, कुछ नहीं करना है। देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब होता है जितने मतलब बहुत पद। देखिए जैसे आगे लिखा हुआ बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत से क्या हो, पद हो, बहुत ढेर सारे टर्म हो। ठीक है, पॉलिनोमियल का मेन जो मतलब कॉन्सेप्ट है ये है टर्म के ऊपर, कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ क्या हैं, पद हैं आपके। तो यही इस चैप्टर में यही समझाया गया है। फिर आगे कुछ रिलेशंस हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे, लेकिन तब तक शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए पद, तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है 2x और ये 5x²। तो देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ठीक है, 2 टर्म, दोनों के बीच में कॉमन लगा है, दोनों अलग अलग है, सेपरेट। अब देखिए नीचे लिखा हुआ नंबर, पार्ट, कोफिशिएंट, और यहाँ लिखा है वेरिएबल। तो देखिए किसी भी टर्म या किसी भी पद में मैं देखूंगा तो जो आगे वाला होता है, जैसे ये जो नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर वाला पार्ट है वो हमारे क्या होगा, वो कोफिशिएंट होगा। ये देखिए ये कोफिशिएंट होगा। और जो ये वेरिएबल वाला जो आप देख रहे हैं, जैसे x लिखा हो, यहाँ y लिखा हो, z लिखा हो, x² लिखा हो, y² लिखा हो, xy लिखा हो, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। वेरिएबल्स को हिंदी में बोलते हैं चर। वेरिएबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। और ये जो है कोफिशिएंट, इसका मतलब होता है व्युत्पन्न, मतलब जो इसके आगे आने वाले जो टर्म हैं, जो x के आगे वाले टर्म होते हैं वो सब क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। अब देखिए जैसे इस टर्म में देखूं तो आप हमें बता सकते हैं जो x² है ये क्या है, हमारा वेरिएबल। जो लेकिन 5 जो है वो हमारा क्या है, नंबर पार्ट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा। आई होप को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जब बात पॉलिनोमियल की कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं कितने होते, देखिए टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग को जो मेनली है ये 3 से 4 तरीके के टाइप्स पढ़ने होते हैं। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल में देखिए आप ध्यान से देखिए तो ये लिखा हुआ एक पद। मोनोमियल का मतलब है जिसमें एक पद हो। देखिए जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, देखिए 2x है, 5x² है ना, तो ये सब क्या होते हैं, मोनोमियल्स में आते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x, मैं लिख दूँ यहाँ पे 2x लिख दूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखिए 5x³ लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ। ये सब क्या हैं, ये सब जो हमारे हैं ये सब मोनोमियल में आते हैं। फिर बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में देखिए द्विपद मतलब बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे। अच्छा, आप पहचानेंगे कैसे 2 टर्म, आप वो देख रहे होंगे तो आप तो यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए 2 टर्म लिखा। नहीं, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके बीच में या तो प्लस आए या माइनस आए। देखिए जैसे मैं लिख दूँ 2x+5, देखिए इसमें 2 टर्म है ना, देखिए एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक, तो ये है बाइनोमियल। देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे और आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 3x² - 2, ये भी क्या है, ये एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें भी क्या है, 2 टर्म है। फिर देखिए ट्राइनोमियल में क्या होता है, इसमें 3 टर्म होते हैं। सिंपल बात, देखिए 3 टर्म होते हैं। तो अच्छा,
मैं आपको एक बात और बता दूं, चलिए वो भी बाद में बताता हूँ। देखिए ट्राइनोमियल, इसमें तीन टर्म होंगे। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे लिख दूँ मैं 3x² प्लस का 2x और माइनस का 4। देखिए इसमें तीन टर्म दिख रहे हैं ना, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तीन टर्म है, ठीक है। तो तीनों टर्म ये हो गया ट्राइनोमियल। बस याद रखिएगा बाइनोमियल ट्राइनोमियल तब बनते हैं जब उनके बीच में प्लस या माइनस होता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो उसे हम मोनोमियल एक ही टर्म मानते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल के बाद एक होता है, हाँ ट्राइनोमियल, फिर एक टेट्रानोमियल होता है जिसमें चार चार पद होते हैं। वो सब एक बात की बात है, ये सब पॉलिनोमियल्स की चीज़ें हैं, ठीक है। अब तो आप बना ही सकते हैं जिसमें चार चार टर्म हो, ठीक है। फिर इसी तरह आगे चलता चलता है। अब देखिए फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जो इसके पहले के चैप्टर हैं, अगर आप लोग ने उसे ना पढ़ा हो तो आप उसे भी जाकर एक बार देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो बहुत अच्छी बात हो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्रीवियस 3 वीडियो बनी है, तो आप उसे भी जाके देखें और अपना कमेंट हमें ज़रूर, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लग रही है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब मेरी वीडियो जो है वो आपके लिए वाकई कारगर सिद्ध हो रही है, मतलब आपको वाकई समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारे बीच में और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन तो है नहीं। तो अगर आप कमेंट करेंगे या फिर क्या कहते हैं लाइक करेंगे, तो हमें पता चलेगा वाकई लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको इसमें भी कुछ चेंजेस लाने हैं तो आप बताइए हमें, हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो भी सबसे हाईएस्ट पावर होगी या सबसे जो बड़ी घात होगी, ठीक है। बड़ी घात का मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा पावर, वही उसकी क्या होगी, डिग्री हो जाएगी पॉलिनोमियल की। आई होप कि आप उसको समझ पा रहे होंगे। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1 लिख देता हूँ, बराबर में 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो ये बराबर 0 चलता रहेगा, ठीक है, तभी ये इक्वेशंस कहलाती हैं। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी पावर जो है, सबसे बड़ी पावर, इसकी पावर देखिए, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। और नहीं तो अगर 1 से ज़्यादा होगी तो वो पावर आपको दिखेगी। देखिए जैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि हमने लिख रखा है हाईएस्ट पावर जिसकी सबसे बड़ी घात हो। तो सबसे बड़ी घात क्या है, यही तो है 2। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी इक्वेशन की या किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी जो घात होती है वही हमारा क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही हमारे उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो है, इसको समझिए। ज़ीरोज़ का मतलब आप लिंक ज़ीरो से मत कर लीजिएगा, लेकिन इसमें बस कोशिश यही की जाती है जब ज़ीरो माना जाता है, मतलब किसी एक टर्म को लेकर ज़ीरो माना जाता है तब उसकी वैल्यू निकलती है। देखिए मैं आपको एक सिंपल टर्म समझाता हूँ। देखिए ज़ीरोज़ का मतलब होता है जो भी, देखिए अभी आपको ऊपर जो मैं पढ़ा रहा था यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे, तो वेरिएबल्स की वैल्यू जो निकलती है वही हमारा क्या होता है, ज़ीरोज़ होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि आपको यहाँ पे ज़ीरोज़ निकालना है, तो यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे, 1। मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। देखिए ज़ीरोज़ आप ऐसे ही बता सकते हैं कि किसी इक्वेशन के ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जितनी ज़्यादा हाईएस्ट पावर रहेगी उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। देखिए जैसे यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसका ज़ीरो सिर्फ 1 होगा। और अगर यहाँ पे लिखा हो 2x² लिखा हो तो कितनी ज़ीरोज़ निकलते हैं, 2 ज़ीरोज़ निकलते हैं। देखिए पहले चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। ये है एग्जाम्पल नंबर हमारा। देखिए 2x प्लस 3 लिखा है, अगर मैं 3 को उधर ले जाऊं, बराबर के अगर कोई चीज़ उधर जाती है तो क्या हो जाता है, माइनस का।
ठीक है। बराबर की कोई चीज़ अगर इधर है, अगर वो प्लस में है उधर जाएगी तो माइनस में है, अगर इधर माइनस में है अगर बराबर के उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगा, अगर कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है बराबर के उधर जाएगी डिवाइड में हो जाएगा, अगर कोई चीज़ इधर डिवाइड में है और बराबर के उधर जाएगी तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि प्लस माइनस आपस में चेंज होते हैं बराबर के उधर जाने पे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज होते हैं। देखिए फिर ये देखिए 2x बराबर मैंने क्या लिखा है -3। तो आप देखिए 2 और x आपस में किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो बराबर के उधर जाएंगे तो अभी मैंने क्या बताया था, डिवाइड में जाएंगे, तो x बराबर -3/2। तो देखिए x, देखिए एक जीरोज मैंने फाइंड कर लिया है x का, वो है -3/2। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो जितनी भी पावर होती हैं वो क्या होता है, उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दो ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे। तो देखिए 2 ज़ीरोज़ निकालने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए ये जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x², देखिए ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। इस इक्वेशन को अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जो जैसे कि कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स में, जो अभी मैंने आपको समझाया ना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में ये जो मैंने आपको इधर समझाया, इसे मैंने बताया मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल जो होता है, देखिए इसको और तरीके से मैं देखूं तो मोनोमियल को हम लोग मोनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल को हम लोग लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जो एक रैखिक समीकरण हो, हिंदी में से बोलते हैं रैखिक समीकरण, जो एक ही टर्म में होती है। बाइनोमियल को हम लोग अगर देखें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एक, चलिए अब इस चीज़ को यहाँ पे हम छोड़ते हैं, हम इसे नीचे समझते हैं। देखिए जैसे एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन जिसे बोलते हैं, वो देखिए लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में होता है जिसकी मैंने जैसे मोनोमियल में बताया था पद के बारे में, टर्म के बारे में, वैसे लीनियर पॉलिनोमियल में होता है जिसमें x की पावर जो होती है, जैसे अभी मैं डिग्री यहाँ पढ़ा रहा था ना, तो जिसमें x की पावर 1 होगी, जिसमें क्या होगा कि पावर क्या होगी 1 होगी या डिग्री 1 होगी। पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं देखूँ तो एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ 3x + 9, एक तो ये हो गई। दूसरी मैं लिख सकता हूँ 4x - 7/3, ये भी लिख सकता हूँ कि ये देखिए ये क्या है, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, ये हमारा रेशनल फॉर्म में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। अब देखिए फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन देखिए, क्वाड्रिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन, अब क्वाड्रिक इक्वेशन में क्या होगा कि जिसकी पावर क्या होगी 2 होगी। देखिए जिसमें क्या होगा, पावर क्या होगी, वो क्या होगी 2 होगी। अब देखिए जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे x² प्लस का 5x प्लस का 6, ये लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ 3x² प्लस का 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर देखूँ तो ये एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें टर्म कितने हैं 2, लेकिन इक्वेशन कौन सी, क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसमें पावर कितनी है 2। ये देखें ये एक ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है, लेकिन देखें अगर इक्वेशन में देखेंगे तो क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इक्वेशन मैंने इक्वेशन समझने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया, जिसकी पावर जितनी होगी वो उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। लीनियर में जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रिक इक्वेशन में जिसकी पावर 2 हो। फिर एक तीसरे नंबर पे आता है जिसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है कि इसमें पावर क्या होगी, आई होप कि आप लोग समझ गएंगे, इसमें होती है पावर 3।
पावर होती है 3। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लें। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो यहाँ पावर 3 कर दें, जैसे x³ प्लस का 5x² प्लस का 2x और प्लस का 3। ये देखिए इसमें 3 पावर, मतलब इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3 दिखे आपको, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ 3 हो तो ये सब लिखा जाए, हो सकता है कि इस वाले टर्म को गायब कर दे, सिर्फ इतना ही लिख दें, ये टर्म लिखें, ये टर्म लिखें, ये टर्म लिखें। मैंने बताया ना कि वो बाइनोमियल में भी इस इक्वेशन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस इक्वेशन को बाइनोमियल में भी बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ऊपर अभी आपको दिखाया था ना बाइनोमियल वाला, तो बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं, तो ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे तो देखा जाए तो टेट्रानोमियल लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको बाइनोमियल में बनाऊँ तो ये ऐसे भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनोमियल में इसमें 2 टर्म होते हैं, लिख दें और प्लस यहाँ पे लिख दें 27, ठीक। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई वो नहीं टर्म है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आता है बाइक्वाड्रिक। देखिए हमने पहले पढ़ा लीनियर क्वाड्रिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, फिर उसके बाद आता है बाइक्वाड्रिक इक्वेशन। बाइक्वाड्रिक इक्वेशन में जिसमें पावर क्या होती है 4 हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो आप लोगों में इतना है नहीं, तो उसके पीछे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है, मतलब मेरे को अभी याद मतलब आया, तुरंत दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया कि नॉलेज तो ख़राब जाती नहीं। फिर देखिए मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के मूल समझा रहा था आपको, ठीक है। अच्छा इसको हिंदी में बता दूँ आपको, तो लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं रैखिक समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण, और क्यूबिक इक्वेशन को बोलते हैं त्रिघात समीकरण, और अगर मैं बाई क्वाड्रिक इक्वेशन की बात बोलूँ तो उसको बोलते हैं चतुर्घात समीकरण, ठीक है। जैसे द्विघात है, त्रिघात है, चतुर्घात समीकरण वो आप लोगों में है नहीं, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा बहुपद के मूल के बारे में बात कर रहा था, तो इसमें देखिए क्या इसको क्या है, इसको किया जाता है, इसका गुणनखंड किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, गुणनखंड करके इसको सॉल्व किया जाता है मूल निकालने के लिए, जब पावर क्या हो 2 हो, मतलब एक क्वाड्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखिए कई लोग तो आपको बताएंगे कि इसका फैक्टर करिए पहले इस तरीके से, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो 6 है, यहाँ पे भी तो कोई टर्म नहीं है, लेकिन माना जाता है कि अगर यहाँ पे कोई भी टर्म हो तो उसका पहले इससे इस वाले टर्म से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। फिर जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू आप यहाँ लिख के उसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए, तो इसको जैसे यहाँ 6 लिखा, तो पहले इसको सॉल्व करिए, फैक्टर करिए, तो 2 3 जा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा ही रखा है ये कैसे करना है। तो ये देखिए, तो माना जाता है ये 2 टर्म निकल के आए हैं 2 और 3। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए लोग बताते हैं कि पहले 2 लिख लीजिए और 3 लिख लीजिए, इन दोनों का समेशन बीच वाला होता है, जबकि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल होता है, वो क्या होता है, लास्ट वाला होता है। तो x² लिखेंगे, ये प्लस वाला साइन है, ये वैसे ही उतर आएगा। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 3, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 + 3, 5 की जगह लिखा ना। अब x बच गया है तो x को वैसे ही लिख लेंगे, फिर लिखेंगे +6 = 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए आगे हम चलेंगे, तो x² है, तो x² को क्या देखिए लिखा, x² को x² लिखा, प्लस अब x का इस तरह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x, उसी तरह 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, और +6 बराबर क्या लिखेंगे, 0 का 0 लिख देंगे। फिर आगे देखिए, आगे हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों में और इन दोनों में हम लेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों चीज़ों में क्या हो, बराबर बराबर उसमें अवेलेबल होना चाहिए। देखिए एक x यहाँ है, लेकिन यहाँ पे x2 है, ठीक है, मतलब इसके पास यहाँ 2 x बैठा है और यहाँ पे एक ही x बैठा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक ही x कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 2 x लेंगे तो इसके पास तो कुछ है ही, बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो एक ही x है। तो यहाँ एक ही x कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x और +2, क्योंकि एक x जब यहाँ से बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे एक ही x बचेगा, और जब यहाँ से x बाहर चला जाएगा तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। सेम उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे प्लस का। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। फिर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ तो 3 है, लेकिन यहाँ पे भी 3 है, क्योंकि 3 2 जा होता है। मैंने बताया ना ये सब चीज़ें मल्टीपल में होती हैं, तो 3 2 जा, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और +2, क्योंकि जब 6 में से 3 बाहर निकल जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, बराबर 0। अब देखिए जब सेम हमें दोनों क्या कहते हैं ब्रैकेट में जब सेम चीज़ मिलेगी, तभी हम समझेंगे ये सवाल जो हमारा है वो सही है, या जो हम ये प्रॉब्लम कर रहे हैं ये सही है। अब देखिए जो बाहर बैठे हैं उनको एक में लिख लें, x + 3,
और जो अंदर बैठे हैं उनको एक में लिख लें x+2 बराबर 0। ठीक, अब देखिए अब यहाँ जगह तो बची नहीं है, चलिए मैं इधर आपको करके समझा देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने नीचे दूसरा मैंने हेडिंग डाल रखी है ना, ताकि मैंने सोचा था कि आपको अच्छे ढंग से समझा पाऊँ, भले समय लग जाए लिखने की इसीलिए मैंने पहले लिख लिया ताकि समय कम लगे और जो समय अगर लग भी रहा है तो उसे समझाने में मेरा जाए। x+3 और ये मैंने लिखा था x+2, यही चीज़ यहाँ पे थी बराबर 0। अब कर क्या करना है, अच्छा देखिए बोला कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाना चाहिए। अच्छा आप अपना दिमाग लगाइए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 है, दोनों में से कोई एक चीज़ तो 0 है क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो अगर एक चीज़ 0 है तो मैं पहले इसको मान लेता हूँ 0 कि x+3 क्या है, 0 है। ठीक, अगर इसको मैं 0 मान लेता हूँ और अगर इसको 0 नहीं मानता हूँ तो दोबारा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 0 ले सकता हूँ कि या तो फिर ये 0 होगा, अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा। तो दोनों को मैंने ले लिया भैया। अब देखिए क्या करेंगे, x बराबर 3 क्या उधर चला जाएगा, तो 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3। समझ गए ना, अरे मैंने भी बताया कोई चीज़ इधर होती है तो प्लस में है, तो अगर अपोजिट साइड जाएगी इक्वल के तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सेम उसी तरह क्या करेंगे, x बराबर -2। ठीक है, अब यही क्या है, इसके क्या है, ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ हैं, एक ये 0 आ गया आपका और एक 0 ये आ गया, दोनों आ गए 0। ठीक, अब हाई होप कि आप समझ गए होंगे, अगर यहाँ पावर 3 होगी तो वहाँ पे 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे। ठीक है, अब इन्हीं ज़ीरोज़ को बोलते हैं, पहले ज़ीरोज़ को बोलेंगे अल्फ़ा, दूसरे ज़ीरोज़ को बोलेंगे बीटा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आपने ये समझ लिया कि ये पहले को बोलेंगे अल्फ़ा, दूसरे को बोलेंगे बीटा, पहले ज़ीरोज़ को। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो x के पहले वैल्यू को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, पहला ज़ीरोज़ बोलते हैं, और x की दूसरी वैल्यू को अपने बीटा बोलेंगे या दूसरा ज़ीरोज़ बोलेंगे। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन आता है। रिलेशन से पहले चलिए अच्छा एक चीज़ और हम लोग समझ लें, जो दूसरा है टर्म वो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बाय ग्राफ। ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ग्राफ के द्वारा समझेंगे कि बहुपद के मूल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो इक्वेशन बेस पे है। ठीक, और अगर मैं देखूँ अगर ग्राफ के टर्म में, तो ग्राफ आप जानते हैं कि ग्राफ 2 एक्सिस पे बनता है, एक होता है x एक्सिस और एक होता है y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है। x एक्सिस हमेशा क्या होता है, ऐसे लेटा हुआ रहता है, जैसे लगता है ज़मीन है, और y एक्सिस हमेशा क्या होता है, खड़ा, जैसे दीवार होती है वैसे ही। ठीक, अब देखिए इसके अपोजिट में होता है यहाँ पे y डैश और ये यहाँ होता है x डैश। अब देखिए बीच में होता है 0, अगर मैं कोई चीज़ इधर जाएगी तो क्या होगा, प्लस में होगा, कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो प्लस में होगी, कोई चीज़ अगर नीचे आएगी तो माइनस में, और अगर लेफ्ट साइड जाएगी तो भी क्या होगा, माइनस में। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर मैं y वाले को अगर मैं रफ कर दूँ, अपने दिमाग में सोचिए y वाले को रफ कर दूँ, तो अगर बीच में 0 है और ये लाइन खींची तो याद करिए जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन भी तो इसी तरह से दिखती है। अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊंगा तो प्लस और लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो माइनस। आई होप आप समझ रहे होंगे। और जहाँ दोनों क्रॉस करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मूल, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बोलूँ कि इसके जब मूल निकालते हैं तो कोई भी लाइन हो या कोई भी कर्व हो, वो अगर x एक्सिस को, क्योंकि हम लोग हमेशा अभी देखिए ऊपर x के ही टर्म निकाल रहे थे, अगर वो इक्वेशन x के टर्म में होगी तो जो x को जितनी बार टच करेगा, x एक्सिस को जितनी बार टच करेगा, या x अक्ष को जितनी बार टच करेगा या काटेगा, दोनों चीज़ है, या तो टच करे या काटे, दोनों चीज़। तो जितनी बार टच करेगा या जितनी बार काटेगा उसके उतने ही क्या होंगे, मूल होंगे, या उतने ही उसके क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं अगर समझाऊँ तो देखिए, जैसे ये देखिए एक ये गया कर्व ऐसे, ठीक ऐसे गया ना, तो ध्यान से देखिए ये यहाँ ओरिजिन से होके जा रहा है। कहाँ से होके जा रहा है, ओरिजिन से होके जा रहा है। तो देखिए इस ये अगर ओरिजिन से होके जा रहा है यहाँ से, तो इसका कोई भी मूल नहीं होगा। दूसरे बात में करें, अगर देखिए मैं दूसरा ये बनाऊँ, ठीक है, ये x है और ये y है, ठीक, ये y डैश है, ये x डैश है। अब देखिए मैं बना रहा हूँ, अगर देखिए मैंने, अगर मैं ऐसा करूँ, हाँ देखिए अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे
दो दो टर्म सॉरी दो ज़ीरोज़ आएंगे या फिर दो मूल आएंगे। देखिए एक ये और एक ये, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी। क्या कहते हैं, ये यहाँ पे जो इसको कट कर रहा है, असल में कट तो एक्स एक्सिस को कर ही रहा है ना, तो इसका ज़ीरोज़ तो आएगा, लेकिन इसका ज़ीरोज़ जो होगा वो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ये कहाँ से निकल के जा रहा है, और इसका एक ही ज़ीरोज़ होगा, और वो भी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ कहाँ से निकल के जा रहा है, मूल बिंदु से निकल के जा रहा है या ओरिजिन से निकल के जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका भी एक होगा ज़ीरोज़। अब यहाँ पे दो जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे कितने होंगे ज़ीरोज़, दो या दो मूल होंगे। ठीक है, अगर देखें हम, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये ऐसे यहाँ टच किया, ऐसे आया और ऐसे कट कर दिया, ठीक है, तो अब बताइए इसके कितने मूल होंगे। तो यहाँ पे भी दो ही मूल होंगे या दो ही ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि टच करना और काटना मैंने दोनों चीज़ आपको बता रखी है। ठीक, तो ये वाली बात हुई। अब मुझे आप बताएंगे इसका, अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, या इसको बाद में बताइएगा कि इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे। देखिए आप ये बताइएगा इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये ग्राफ है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तब अगर आप इसका आंसर देंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ वाकई मेरी मेहनत सफल हो रही है, आप लोग वाकई रियल में पढ़ रहे हैं। ठीक, मैं आपको ये वाला फिर से बता देता हूँ। इसका एक मूल होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, और यहाँ पे इसके दो मूल होंगे या दो पद होंगे, सॉरी दो ज़ीरोज़ होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ दो बार कट कर रहा है, यहाँ पे भी दो ही होंगे क्योंकि एक बार टच कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ABC। ठीक है, मूलों में संबंध क्या होता है, या मूलों के बीच में संबंध क्या होता है, ये देखिए। जैसे मैंने कोई भी एक इक्वेशन ले ली, मैं इक्वेशन ले रहा हूँ 3x² माइनस का 5x ले लेता हूँ, और प्लस का यहाँ पे ले लेता हूँ 7x बराबर 0। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसमें बोलेगा कि इसमें मूलों के बीच में संबंध बताने के लिए, तो पहला देखिए है, पहला होता है मूलों का योग, या मैं बोलूँ सम ऑफ ज़ीरोज़, मूलों का योग, या फिर सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक, अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ की मैं बात बोलूँ तो देखिए ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। क्यों, क्योंकि ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा बीटा, मूल क्या है, अल्फ़ा बीटा, तो इनको ऐड ही तो करना है क्योंकि योग ही पूछ रहा है और यहाँ सम बोल रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, -b/a। ठीक, अब देखिए ये अगर स्टैंडर्ड में इक्वेशन की बात बोलूँ तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। ठीक है, आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। ये दिया हुआ है, तो देखिए मैंने ये देखिए जो यहाँ पे जो x² का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, जो b है वो ऊपर आएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ इस इक्वेशन में, तो आप मेरे को बताएं कि देखिए अगर मैं इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूँ, इस इक्वेशन का निकालूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो देखिए कैसे आएगा। अगर यहाँ मैं निकालूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन का, तो देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, -b लिखिए। तो b क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। तो यहाँ देखिए यहाँ तो माइनस लगा है कहीं यहाँ, लेकिन b रियल में क्या है, b पूरा रियल में इसके साइन के साथ लिखना है आपको, ये पूरा -5। ठीक, अपॉन, क्योंकि देखिए ये जो माइनस है ये तो फॉर्मूले में ही दिया हुआ है, इसके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्लस में है कि माइनस में, ये देखना पड़ेगा ना, यहाँ माइनस के साथ, इसलिए माइनस मैंने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a लिखा है, तो a यहाँ पे क्या है 3, तो मैंने 3 लिखा। अब इसको देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5/3, ये अल्फ़ा प्लस बीटा निकल आया। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है मूलों का गुणनफल, या फिर मैं इसको लिखूँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यही चीज़ होगी, अल्फ़ा इंटू बीटा।
अब अल्फ़ा इंटू बीटा देख रहे हैं तो अल्फ़ा बीटा क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो ये हमें सी दिख गया, तो मतलब लास्ट वाला जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन में देखूँ तो देखिए क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा अगर मुझे निकालने को दिया जाए तो यहाँ सी है, तो सी का मतलब, सॉरी यहाँ पे एक्स मैंने लिख दिया है, इसे आप हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ दिया है सी हमारा क्या है 7, यहाँ कोई साइन नहीं है, और फिर उसके बाद क्या है ए हमारा 3। ये इसका आंसर। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा ये तो बात थी कि एकदम ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएं जिसका आप देखिए, इसके पहले जो मैंने आपको जो पढ़ाया था, अभी इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था कि उसमें मैं आपको गुणनखंड करना मैं दिखा रहा था, जबकि जो एक क्वाड्रिक इक्वेशन होती है उसका जब गुणनखंड करते हैं तो पहले उसका फैक्टर करते हैं, फिर रख के मल्टीप्लाई करके उन दोनों का क्या निकाल लेते हैं ज़ीरोज़। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने पे ना आए, ऐसे नंबर्स ना आए, अगर मैं उसकी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताना चाहूँ तो उसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा 1 मिनट आप उसे भी देख लीजिए, फिर ये हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ इजीली तो इसका फैक्टर हो गया था, लेकिन अगर फैक्टर नहीं होता है तो उसके लिए एक आता है श्रीधराचार्य का नियम। ठीक है, श्रीधराचार्य का नियम होता है, श्रीधराचार्य का नियम होता है। लेकिन अगर इसमें मैं देखूँ, अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात बोलूँ तो देखिए 5 है, यहाँ 6 है। आप अपने मन में ये सोच लीजिए कि ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 5 आए, तो आप तुरंत सोच लेंगे कि 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस है, क्या लिखा है प्लस, तो बस इसका क्या करना है, अपोजिट करना है। क्या करना है, अपोजिट कर देना है। तो 3 2 जा 6 होगा, तो पहला जो टर्म आएगा आपका, पहले देखिए जो बड़ा टर्म हो वो लिख लीजिए, तो -3 आएगा। अब मैं आगे देखूँगा, अब मैं अगर आगे देख रहा हूँ तो यहाँ अगर प्लस है तो क्या करेंगे, तो इसका वापस क्या करते हैं, वापस मतलब क्या कहते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे टर्म के साथ, दूसरे जीरोज़ के साथ। तो दूसरा जीरोज़ क्या था, 2 था, अब 2 में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ये देखिए जैसे इसमें देखिए -3 -2, देखिए दो टर्म होते हैं, एक 3 होगा एक 2 होगा, तो बड़े टर्म में क्या करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस लगा तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, माइनस लगा देंगे, हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ अगर प्लस है और दूसरा टर्म भी प्लस है, ठीक है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो अपने साइन को चेंज करके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा, वो चीज़ प्लस हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, और नहीं तो आगे जब क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के भी मेथड से कराऊंगा कि अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आता है तो भी आप उसको क्या करें, डायरेक्ट क्या करें, हिट करें और आगे बढ़ जाए तुरंत क्वेश्चंस। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि वोट्स आ रहे हैं तो कई बच्चों को नीड होगी एक आसानी तरीके से, आसान तरह से उनको क्या हो समझ आ सके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक मिलते हैं न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको क्या कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।